तेज खबर, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट एक बार फिर तेज हो चुकी है और दुनिया की नजरें टिकी है इस्राइल और ईरान के बढ़ते तनाव पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों इस्राइल जैसे शक्तिशाली देश को भी ईरान के साथ सीधे युद्ध से डर लग रहा है और क्यों वो जमीन पर अपने सैनिक उतारने से बचता दिख रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ईरान आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मजबूत सैन्य नेटवर्क बन चुका है, जिसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, सटीक निशाना साधने वाले ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों का विशाल जखीरा है। ये मिसाइलें इस्राइल के बड़े शहरों और सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बना सकती है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। यही नहीं, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रॉक्सी वॉर मॉडल है, जिसके तहत वो सीधे लड़ाई में उतरे बिना ही अपने सहयोगी संगठनों के जरिए दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और सीरिया इराक में सक्रिय कई मिलिशिया ग्रुप्स इस्राइल के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। अगर युद्ध छिड़ता है तो इस्राइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। उत्तर में लेबनान, दक्षिण में गाजा और पूर्व में सीरिया की दिशा से हमले हो सकते हैं। ये स्थिति किसी भी देश की सैन्य क्षमता को बुरी तरह हिला सकती है। इस्राइल का मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे उन्नत माना जाता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार अगर एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जाएं या कई दिशाओं से हमले हों तो ये सिस्टम ओवरलोड हो सकता है और कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि इस्राइल अब सीधी जमीनी लड़ाई से बचते हुए स्मार्ट वॉरफेयर की रणनीति अपना रहा है, जिसमें एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और टारगेटेड मिशन शामिल है। जमीनी युद्ध यानी ग्राउंड वॉर का मतलब होता है लंबा संघर्ष, भारी जनहानि, शहरों का खंडहर में बदलना और सैनिकों की जान का बड़ा जोखिम, जिसे इस्राइल फिलहाल टालना चाहता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की भूमिका ने इस पूरे संकट को और जटिल बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता खत्म कर दिया गया और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर पड़ा और क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकी तैनाती के चलते वे भी संभावित हमलों के दायरे में आ गए। कई बार ऐसे हालात बने जब ईरान समर्थित समूहों ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे स्थिति और अधिक विस्फोटक हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में इस्राइल भी लगातार हाई अलर्ट पर रहा, क्योंकि उसे डर है कि किसी भी बड़े टकराव की स्थिति में वो सीधा निशाना बन सकता है। यही वजह है कि इस्राइल हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहा है और सीधे युद्ध के बजाय रणनीतिक हमलों पर ज्यादा जोर दे रहा है। कुल मिलाकर ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा भूराजनीतिक खेल है, जिसमें अमेरिका, मिडिल ईस्ट के कई देश और अलग अलग सशस्त्र संगठन शामिल हैं। अगर ये टकराव पूरी तरह से युद्ध में बदलता है तो इसका असर सिर्फ इस्राइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए फिलहाल हर देश यही कोशिश कर रहा है कि हालात नियंत्रण में रहें, लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उससे ये खतरा लगातार बना हुआ है कि कहीं ये चिंगारी एक बड़े युद्ध की आग में न बदल जाए। निष्कर्ष, 10 मिनट का विस्तार। अब सबसे अहम सवाल, आगे क्या होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध होने की संभावना कम जरूर है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं।